राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा के चुनाव अभियान के लिए जो कमेटियां बनाई थी उसमें कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के खिलाफ चार्जशीट कमेटी बनाई थी, जिसमें गोपीनाथ मुंडे, मैं स्वयं, मुख्तार अब्बास नकवी, निर्मला सीतारामन, मीनाक्षी लेखी, किरीट सोमैया, आरती मेहरा, ये सभी सदस्य हैं। आज उसकी पहली बैठक हुई है। हमने ये तय किया है कि कांग्रेस लेड यूपीए की क्या पहचान, असहाय भारत, असुरक्षित भारत, सफरिंग इंडिया, इनसिक्योर इंडिया, कुशासन का एक काला दशक, इस थीम पर हम चार्जशीट बनाने वाले हैं। इसमें महंगाई, गरीबी, देश में कितनी गरीबों को परेशानी हुई है, महंगाई के कारण क्या क्या परेशानी हुई है, देश की जो आर्थिक कुव्यवस्था रही है, देश में विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार है, जो विदेश नीति है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा का क्षेत्र में गड़बड़ी आई है, और जो पूरे देश में एक विश्वास का संकट जो है, विश्वास का अभाव है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ दोज इन गवर्नमेंट। इसके अलावे जो देश में इंस्टीट्यूशंस की गिरावट आई है, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, और साथ ही साथ इस देश में जो फेडरल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हुआ है, इन सबों के साथ साथ हमने ये भी विचार किया है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक भी चार्जशीट बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें महिला, अपने अनुसूचित भाई और बहन, आदिवासी, युवा, बुनकर, फिशरमैन, इन सबों के बारे में भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो उपेक्षित वर्ग है। और इस चार्जशीट में हम इस बात को भी रखने की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक के हितों का बार बार दावा करने वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक लोगों के साथ विकास के मामले में क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई है और प्रगति कितनी धीमी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। मित्रों, हम इस चार्जशीट को बनाने में जन संवाद करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हैव ए पब्लिक डायलॉग विद द पीपल ऑफ इंडिया टू एलिसिट देयर रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। इसके लिए हमारी टीम देश के विभिन्न इलाकों में भी जाएगी। हम सोशल मीडिया के माध्यम से क्राउड सोर्सिंग भी करेंगे, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि बीजेपी के वेबसाइट पर हम एक अलग से फोल्डर खोलकर देश के सारे मित्रों से जो अपना सुझाव देना चाहते हैं यूपीए सरकार के खिलाफ चार्जशीट के रूप में, वो भी प्राप्त करेंगे। हम हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में जाएंगे, वहाँ विभिन्न समूहों से मिलेंगे, जो किसानों की स्थिति है, जो कृषि की स्थिति है, इन सबों को लेकर एक बहुत ही हम कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट बनाएंगे कि यूपीए की क्या विरासत, असहाय भारत, असुरक्षित भारत। द लिगेसी ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए इज सफरिंग इंडिया, इनसिक्योर इंडिया। ये आज हमने फैसला किया है। इसके बाद हम आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। जल्दी ही हम अपने वेबसाइट पर इस दिशा में एक जो आपको मैंने बताया, एक फाइल हम खोलेंगे, देश भर से सूचनाएं प्राप्त करेंगे, और क्राउड सोर्सिंग की बात भी मैंने बताई आपको, और साथ ही हम देश भर के प्रमुख इलाकों में विजिट भी करेंगे। ये आज हमने फैसला किया है। एनी क्वेश्चंस? नो मोर? थैंक यू। Today, the charge sheet committee constituted by the president of the BJP, Shri Rajnath Singh, had his first meeting, where we have decided that we shall frame a charge sheet against the gross misrule, mismanagement of economy, unemployment, issues of poverty, issues of farmers, issues of scheduled caste, scheduled tribe, women, also on the issue of foreign policy, on the issue of strategic security, as to how
under the UPA, institutions have decayed. There have been serious violation of federal principles. Therefore, in totality, the legacy of UPA, Congress-led, is insecure India and suffering India. This shall be the main focus, but we would like to have a dialogue with the people of India, including crowdsourcing on social media. Therefore, on the BJP website, we are going to have a separate file where we will solicit suggestions from the people of the country, and we shall also be visiting into the various parts of the country to meet various association groups to know their concerns, including farmers, youths and others, as to what are their concerns as far as the UPA government is concerned, so that we are able to have a very comprehensive charge sheet against the gross misrule and mismanagement of the Congress-led UPA government. देखिए, हमने इस बात को स्पष्ट कहा है कि अगर इस टाइप का एफिडेविट है तो अब मामला कोर्ट में है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का बहुत प्रामाणिकता से मानना है कि अनुसंधान के मामले में सीबीआई को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, सीबीआई के निर्देशक को सिक्योरिटी ऑफ टर्म मिलना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये हमने बार बार कहा है, जो सेलेक्ट कमेटी में भी हमने कहा था।